हेलो फ्रेंड्स, सिलेक्शन तक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का मैग्नेटिज्म चैप्टर क्लास नंबर 9 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट स्लाइड है स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ जो ईएमएफ चालक या चुंबकीय फ्लक्स की यांत्रिक गति के बगैर चुंबकीय फ्लक्स के बदलते प्रभाव से अस्तित्व में आती है उसे स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहा जाता है। ठीक है, जो ईएमएफ चालक या चुंबकीय फ्लक्स की यांत्रिक गति के बगैर चुंबकीय फ्लक्स के बदलते प्रभाव से अस्तित्व में आती है उसे स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहा जाता है। फ्लक्स की मात्रा को करंट में परिवर्तन करके बदला जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट है एसी सप्लाई में ऐसा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि एसी सप्लाई से पैदा हुआ फ्लक्स बदलती प्रकृति की होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ दो प्रकार की होती है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ या म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। नेक्स्ट है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ यह किसी सर्किट या चालक का वह गुण है जिस कारण इसमें करंट बदलने पर प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न होती है, जिसे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहा जाता है। एक होता है म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ, जब दो कॉइल एक दूसरे के पास रखे गए हों और इनमें एक कॉइल को सप्लाई दी जाए एवं दूसरी कॉइल को इसके चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में रखा जाता है तो उसमें भी ईएमएफ पैदा होती है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण अर्थात म्यूचुअल इंडक्शन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली में जो ईएमएफ प्रेरित हो जाती है, इसी घटना को अन्योन्य प्रेरण कहा जाता है। म्यूचुअल इंडक्शन की घटना में जिस परिपथ में धारा बदलती है उसे प्राइमरी सर्किट और जिसमें प्रेरणा होती है उसे सेकेंडरी सर्किट कहा जाता है। ठीक है, नोट है ट्रांसफार्मर प्रेरण कुंडली म्यूचुअल इंडक्शन सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, ट्रांसफार्मर और प्रेरण कुंडली म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करती है। देखिए, एक क्वेश्चन है, अगर एक 0.5 मीटर लंबा कंडक्टर 10 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय फ्लक्स में चुंबकीय क्षेत्र में 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से लाया जाता है तो उत्पन्न ईएमएफ का मान क्या होगा? उत्पन्न ईएमएफ का मान क्या होगा? देखिए, E बराबर VLV साइन थीटा फार्मूला होता है, इस पर हम लोग पुट करेंगे और 30 वोल्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। ठीक है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र यानी कि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रखे चालक के सिरों पर ईएमएफ उत्पन्न होने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में फैराडे ने दो नियम दिए थे। प्रथम नियम है कि इस नियम के अनुसार प्रेरित धारा या प्रेरित ईएमएफ तब तक बहती है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होते रहता है। तब तक बहती है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होते रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है जब कोई चालक चुंबकीय बल रेखा या फ्लक्स को काटता है तो उस चालक में ईएमएफ प्रेरित हो जाता है। ईएमएफ प्रेरित हो जाता है और उस ईएमएफ का अस्तित्व तब तक विद्यमान रहता है जब तक कि चुंबकीय क्षेत्र अथवा चालक की दिशा में परिवर्तन होते रहता है। ठीक है, दूसरा है द्वितीयक नियम। किसी चालक में प्रेरित ईएमएफ का मान फ्लक्स परिवर्तन की दर यानी कि φ2 - φ1 बटा में टी यानी कि डेल फाइव बटा में डेल टी होता है। ठीक है, क्या समानुपाती होती है, परिवर्तन की दर के समानुपाती होती है। देखिए, यहाँ से हम लोग देखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है φ2 - φ1 बटा में टी का। ठीक है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ डेल फाइव बटा डेल टी भी लिख सकते हैं। यहाँ से हम लोग इसको कांस्टेंट का मान रखेंगे -n, जहाँ n चालकों की संख्या होगी। डेल बटा डेल टी जो होता है वो होता है फ्लक्स परिवर्तन की दर। और निगेटिव जो साइन है वो लेंज के नियम से लिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, निगेटिव साइन कहाँ से लिया गया है तो लेंज के नियम से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है नोट एक है कि प्रेरित ईएमएफ का मान परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं होती है। प्रेरित ईएमएफ का मान परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करती है। फैराडे के द्वितीयक नियम के अनुसार प्रेरित ईएमएफ का मान
फ्लक्स लिंकेज यानी कि एन फाई के परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। फ्लक्स लिंकेज होता है एन फाई होता है। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, एक 250 फेरे की कुंडली जो कि एक 8 वेबर प्रति सेकंड की दर से बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, तो उसके आर पार प्रेरित ईएमएफ का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ से हम सोल्यूशन करेंगे इसका। देखिए ई बराबर माइनस एन डेल टी बटा डेल टी डेल फाइव बटा डेल टी लिखेंगे और यहाँ पर मान इसका रखेंगे और 2000 वोल्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ देखिए दो प्रकार का होता है, एक होता है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, एक होता है म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखिए यहाँ पर ई जो होता है स्वप्रेरण गुणा में विद्युत धारा में परिवर्तन की दर होता है, और यहाँ पर जो ई होता है अनोन्य प्रेरण और गुणा विद्युत धारा में परिवर्तन की दर होता है। ठीक है, यहाँ से देखिए लिख दिया गया है माइनस एल डेल आई बटा में डेल टी, और यहाँ पर ई बराबर माइनस एम बटा में डेल आई बटा में डेल टी। ठीक है, एल जहाँ है प्रेरकत्व है जो कि हेनरी में है, और यहाँ एम्पियर प्रति सेकंड में है ये। ठीक, एम जो है इन्होंने प्रेरणा है हेनरी में। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि यह ऋणात्मक चिन्ह बतलाता है कि प्रेरित ईएमएफ की दिशा चुंबकीय फ्लक्स की दिशा के विपरीत होता है। क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स की दिशा के विपरीत होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि 8 हेनरी के प्रेरकत्व में वोल्टेज क्या होगा यदि प्रेरक में विद्युत धारा परिवर्तन दर 0.5 एम्पियर प्रति सेकेंड है। तो यहाँ से सोल्व करेंगे हम लोग। ई बराबर माइनस एल डेल डी आई बटा में डी टी से यहाँ पर मान रखेंगे और सोल्व करेंगे तो 4 वोल्ट हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो कुंडली के बीच परस्पर प्रेरकत्व 5 हेनरी है और यदि एक कुंडली में धारा 2 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से बदलती है, तो दूसरी कुंडली में प्रेरित ईएमएफ का मान क्या होगा। यहाँ से सोल्व करेंगे हम लोग। ई बराबर एम माइनस एम डी आई बटा में डी टी 5 गुणा 2 करके 10 हम लोग आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि एन फेरो वाली कुंडली में आई धारा बहने से प्रत्येक फेरो से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स फाई हो, तो कुंडली में कुल चुंबकीय फ्लक्स एन फाई होगा तथा इस फ्लक्स का मान कुंडली से बहने वाली धारा आई का समानुपाती होगा। एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई का, एन और फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई का। एन फाई एल आई के बराबर होता है, जहाँ एल एक नियतांक है जिसे स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहा जाता है। यहाँ से एल बराबर सॉल्व करेंगे तो एल बराबर एन फाई बटा में आई हो जाएगा। यहाँ पर आई जब 1 एम्पियर हो जाएगा तो एल बराबर एन फाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक क्वेश्चन की एक कॉइल में 100 टर्न है, एक कॉइल में 1000 फेरे हैं यानी कि 1000 टर्न है। 5 एम्पियर की धारा 6 मिली वेबर के फ्लक्स के कारण बनता है जो कॉइल से संबंधित है, तो कॉइल का प्रेरकत्व क्या होगा। देखिए एल बराबर एन फाइव बटा में आई हो जाएगा और यहाँ से सोल्व करेंगे तो 1.2 हेनरी हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ हम लोग का हेतु है, ये इसको साइन कहा जाता है। तो देखिए ये जो साइन है, ऐसा जो साइन रहेगा इसको वायु क्रोड स्थिर स्वप्रेरकत्व का साइन है। ऐसा जो साइन होगा ऐसा स्थिर प्रेरकत्व, और ऊपर में 3 लाइन होगा तो उसके लौह क्रोड स्थिर प्रेरकत्व कहा जाता है। और इसको वेरिएबल, ये तीर का निशान बीच में दिया रहेगा तो इसको वेरिएबल इंडक्टर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है यदि एक कुंडली के आयरन कोर को हटा दिया जाता है ताकि ये वायु कोर वाली कुंडली बन जाए तो इसकी प्रेरकत्व घट जाएगी। लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए मीवर बहुत ज़्यादा होता है 1 से। ठीक है, एल जो है म्यू 0 म्यू आर ए एन स्क्वायर बटा में एल हेनरी होता है, यानी कि एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर का हो जाएगा, एल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 बटा एल का हो जाएगा, और एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए का हो जाएगा, जहाँ ए क्या है, एरिया है। ठीक है, नोट है कि यदि कुंडली के अंदर किसी लौह चुंबकीय पदार्थ यानी कि फेरस, निकल, कोबाल्ट etc को रख दिया जाए तो प्रेरकत्व बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, प्रेरकत्व बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी प्रेरण कुंडली के चक्रों की संख्या और क्रोड की लंबाई दोनों को दोगुना कर दिया जाए तो इसके प्रेरकत्व का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ से सोल्व करेंगे फार्मूला रखकर तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 2 गुना ई होता है और एल जो होता है एन स्क्वायर के बराबर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ से सोल्व करेंगे तो 2 दुगुनी हम लोग का आंसर आ जाएगा।
यहाँ पर क्वेश्चन है कि हवा या निर्वात के लिए अपेक्षिक चुंबकशीलता का मान कितनी होती है? तो 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेरकत्व, इंडक्टेंस। ऐसी परिपथ में लगा वह अव्यय जो विद्युत धारा परिवर्तन का विरोध करती है इंडक्टर कहलाती है। इसका एसआई यूनिट हेनरी होता है। वोल्ट एम्पियर गुणे सेकेंड, वोल्ट प्रति एम्पियर गुणे सेकेंड इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, यानी कि ओम सेकेंड इसको सोल्व कीजिएगा तो ओम सेकेंड आ जाएगा, और फिर वेबर बटा में एम्पियर भी इसको कहा जाता है। यह चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा का संचय करती है। यह इंडक्टर द्वारा संचित ऊर्जा होती है। यहाँ से हम लोग देखेंगे तो संचित ऊर्जा क्या हो जाएगी? 1/2 LI² हो जाएगा, यानी कि ई जो है यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I² के, जहाँ एल क्या है? प्रेरकत्व है, आई जहाँ है विद्युत धारा है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक 0.8 एम्पियर एम्पियर नहीं हेनरी के प्रेरकत्व द्वारा संग्रहित ऊर्जा ज्ञात करें यदि उससे 2 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है, यानी कि U बराबर 1/2 LI² होता है। यहाँ सोल्व करेंगे तो 1.2 जूल आंसर आ जाएगा। नोट है कि चुंबकीय क्षेत्र के रूप में कार्बन इंडक्टर में ऊर्जा संचित होती है। कार्बन इंडक्टर में ऊर्जा संचित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत चालक का कौन सा गुण विद्युत धारा के बदलाव का विरोध करती है? ऑप्शन ए है रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी है कैपेसिटेंस, ऑप्शन सी है कंडक्टेंस, ऑप्शन डी है इंडक्टेंस। ठीक है, तो इसका हम लोग का आंसर हो जाएगा डी, इंडक्टेंस। एक नोट है कि वह इलेक्ट्रिक सर्किट जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना उत्पन्न करने का गुण रखता है उसे प्रेरकत्व कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग का यहीं पर स्लाइड आज का क्लास खत्म होता है। आप लोग चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए। देखिए ऐसा ये जो पीडीएफ से हम पढ़ा रहे हैं लिखा हुआ हाथ का किसी बेस्ट टीचर का है इलेक्ट्रिशियन ट्रेन, तो आप लोग अच्छा से इसको पढ़िए। पीडीएफ भी कहिएगा तो हम पीडीएफ भी दे दिए करेंगे। ठीक है, आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करिएगा। चलिए, धन्यवाद।